इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इससे अब गजा और इसराइल के लोगों में ये उम्मीद जग रही है कि संभवतः अब ये युद्ध टल जाएगा। हमास और इसराइल के बीच कोई जंग नहीं होगी। सब कुछ ठीक रहा तो जिस प्रकार से इस युद्ध विराम समझौते के तहत जो भी शर्तें तय की गई हैं उनका पालन किया जाएगा। बहरहाल युद्ध विराम की शर्तों का पालन हो रहा है और इसी के बीच हमास ने 25 जनवरी को दूसरी किश्त में इसराइल के 4 नागरिकों को रिहा किया। ये चारों बंधक महिलाएं हैं। वहीं दूसरी ओर इन 4 नागरिकों के बदले इसराइल ने भी अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के करीब 200 कैदियों को रिहा कर दिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बस है जो इसराइल की ओर से आती हुई दिख रही है। ये बसें रामल्ला सिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान गजा में बेहद जश्न हुआ। भारी जश्न के साथ लोगों ने इस्राएली जेलों में सालों से बंद अपने लोगों का इस्तकबाल किया और इस दौरान लगभग दिवाली जैसा माहौल रहा। पटाखे जलाए गए, जश्न मनाया गया और उनका खुशी से स्वागत किया गया। न जाने कितने सालों के बाद इस्राएली जेलों से बाहर आए इन कैदियों ने अपनी जमीन को देखा, अपनी जमीन को चूमा। आपको बता दें कि रिहा होने वाले 200 में से 121 इस्राएली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जी हाँ, इस दौरान कुछ को इस्राएली अदालतों ने गंभीर अपराध में सजा दी थी और इस दौरान वो आजीवन कारावास की सजा तो काट ही रहे थे। आपको बता दें कि इस्राएली जेल में सबसे लंबे समय तक रहने वाला कैदी 1986 से जेल में बंद था और सबसे कम उम्र का जो कैदी वो महज 16 साल का बताया जा रहा है। इस दौरान लगभग आधे कैदियों को वेस्ट बैंक में उनके घर लौटने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही साथ जो गंभीर अपराधों के लिए जिनको दोषी करार दिया गया था वो मिस्र के रास्ते कतर और फिर इसके अलावा कुछ पड़ोसी देशों में उन्हें निर्वासित किया जाएगा। वहीं कुछ कैदियों को गजा भेजा जाएगा, यानी कि जो कैदी जिस देश के रहने वाले हैं, जिस इलाके से रहने वाले हैं, उन्हें उन्हीं के घर में भेज दिया जाएगा। चाहे जो लोग गजा से हैं, चाहे जो लोग वेस्ट बैंक से हैं या फिर कोई अन्य देशों से हैं, उन्हें इस्राएली जेलों से रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ अब उन्हें उनके गंतव्यों तक या फिर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि युद्ध विराम समझौते के तहत इसराइल को एक बंधक के बदले 30 या फिर 50 कैदियों को रिहा करना होगा। इस तरह से लगभग हमास जो है वो एक चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इसराइल 1900 यानी कि करीब 1900 कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा। ये बात इसराइल के लिए कड़वा घूंट पीने जैसा है, लेकिन मजबूरी है। इसराइल की आवाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लंबे समय से लामबंद थी और फिर उनके रिहाई की मांग कर रही थी। जो बंधक हमास की कैद में 15 महीनों से थे, उनकी रिहाई की मांग कर रही थी, उन्हें वापस लाने की मांग की जा रही थी और इसी के लिए इसराइल में विरोध प्रदर्शन भी अपने चरम पर थे और संभवतः इसी दबाव के तहत इसराइल ने हमास के साथ में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ साथ में एक कैदी के बदले 30 या फिर 50 बंधकों की रिहाई का ऐलान किया।